सोचिए, एक ऐसा परिवार जिसमें 700 सैनिक, 100 राजा और 18 दिन का भयानक युद्ध होता है, जहां भाई बनते हैं दुश्मन और धर्म और अधर्म की लड़ाई केवल तलवारों से नहीं, बल्कि सच और न्याय के लिए होती है। यह है महाभारत, भारत की सबसे बड़ी कहानी, जिसमें रहस्य, संघर्ष और वीरता भरी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस महाकाव्य की यात्रा, शांतनु और गंगा से लेकर कुरुक्षेत्र युद्ध तक। कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर के राजा शांतनु से। एक दिन वे गंगा नदी के किनारे पहुंचे। वहां बहती जलधारा की सादगी और गंगा का दिव्य रूप देखकर राजा मोहित हो गए। राजा ने गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने विवाह स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी। राजन, मेरे किसी भी कार्य पर आप प्रश्न नहीं करेंगे। यदि आपने मुझसे सवाल किया तो मैं उसका कारण बताकर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। शांतनु ने प्रेम में डूबकर यह शर्त मान ली। समय बीता, उनके घर संतानें जन्म लेने लगीं, लेकिन जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता, गंगा उसे गोद में उठाती और बिना कुछ कहे नदी में बहा देती। राजा शांतनु हर बार व्याकुल होते, लेकिन गंगा की शर्त याद कर चुप रह जाते। एक के बाद एक 6 पुत्रों को गंगा ने नदी में प्रवाहित कर दिया, लेकिन जब 7वें बच्चे का जन्म हुआ तो शांतनु से सहा नहीं गया। उन्होंने गंगा को रोककर कहा, गंगा, यह कैसी निष्ठुरता है? क्यों निर्दोष शिशुओं को नदी में बहा रही हो? इस बार मैं चुप नहीं रह सकता। गंगा ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, राजन, यह सब एक दिव्य योजना का हिस्सा था। ये 8 वसु थे, जिन्हें एक आर्षि के शाप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। मेरी गोद में जन्म लेकर नदी में मिल जाने से वे अपने शाप से मुक्त हो गए। अब 7वां पुत्र मैं आपको सौंपती हूं। इतना कहकर गंगा 7वें पुत्र को राजा की गोद में छोड़ नदी की धाराओं में लीन हो गई। यह 7वां पुत्र था देवव्रत, जिन्हें आगे चलकर भीष्म के नाम से जाना गया। भीष्म ने बचपन से ही धर्म, राज्य और पिता की प्रतिज्ञाओं की रक्षा को अपना जीवन बना लिया। शांतनु की कहानी यहीं नहीं रुकती। जीवन की धारा ने उन्हें सत्यवती से विवाह की ओर मोड़ा। सत्यवती ने शांतनु से एक शर्त रखी, उनका पुत्र ही सिंहासन का वारिस बनेगा। इस शर्त के कारण भीष्म ने एक महान प्रतिज्ञा ली कि वह कभी राजा नहीं बनेगा और कभी विवाह नहीं करेगा। उन्होंने यह अटल संकल्प अपने पिता शांतनु और सत्यवती के सम्मान के लिए लिया। सत्यवती के साथ शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और व्यास। व्यास का जन्म भारतीय इतिहास में एक अद्भुत मोड़ लेकर आया। भविष्य में व्यास ने महाभारत का महाकाव्य रचा, जिसमें कौरव और पांडवों की कहानी, उनके संघर्ष, नीति और धर्म का अद्भुत चित्रण किया गया। भीष्म का यह धैर्य और अडिग संकल्प सिर्फ व्यक्तिगत त्याग नहीं था, बल्कि उसने संपूर्ण राज्य और उसके लोगों के लिए धर्म और न्याय की रक्षा को सर्वोपरि स्थान दिया। इस शपथ के कारण ही आगे चलकर कौरव और पांडवों के बीच महायुद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई। भीष्म का यह त्याग और शपथ सत्यवती की शर्त और पिता के प्रति सम्मान का प्रतीक बन गया। यह वही क्षण था जिसने हस्तिनापुर के राजनीति और भविष्य के संघर्षों की नींव रखी और महाभारत की गाथा को जन्म दिया। समय के प्रवाह में हस्तिनापुर में नया दौर आया। राजा धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे थे, सिंहासन के योग्य नहीं थे, इसीलिए राजगद्दी उनके छोटे भाई पांडु को मिली। पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती और मदर्रा। कुंती को एक अद्भुत वरदान मिला, वह किसी भी देवता से संतान ले सकती थी। इस वरदान का उपयोग करके उन्होंने अपने 3 पुत्रों को जन्म दिया। युधिष्ठिर, जो धर्म और सत्य के प्रतीक थे, भीम, जो अपनी शक्ति के लिए प्रसिद्ध हुए, और अर्जुन, जो धनुष और युद्ध कौशल में अद्वितीय थे। मदर्रा के पुत्र थे नकुल और सहदेव, जो अपनी बहादुरी और निपुणता के लिए जाने जाते थे। वहीं धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, जिन्हें हम कौरव के नाम से जानते हैं। इस प्रकार पांडव और कौरव का परिवार बन गया, और यही परिवार भविष्य में कुरुक्षेत्र के महान युद्ध का आधार बनेगा। धैर्य, शक्ति और महत्वाकांक्षा की यह पृष्ठभूमि महाभारत की सबसे बड़ी गाथा की शुरुआत है। कर्ण सूर्यदेव और कुंती के पुत्र थे। जन्म के समय ही उन्हें अपनी माता कुंती ने बालक को नदी में बहा दिया और वह सुरक्षित रूप से तट पर पहुंच गया। उनका पालन पोषण एक रथवाहक और कुशल योद्धा के रूप में हुआ। कर्ण ने परशुराम से शिक्षा ग्रहण की और धनुर्विद्या तथा युद्ध कला में निपुण बने। परशुराम उन्हें ब्राह्मण समझकर शिक्षा दे रहे थे,
लेकिन बाद में जब उनकी वास्तविक जाति का पता चला, तब भी कर्ण ने विद्या और अपने साहस से सबको प्रभावित किया। कर्ण का जीवन हमेशा संघर्षों से भरा रहा। वह कौरवों से जुड़ा क्योंकि दुर्योधन ने उनकी वीरता और क्षमताओं को पहचान कर उन्हें मित्रता और समर्थन दिया। इसी कारण कर्ण ने कौरवों की सेना का हिस्सा बनकर पांडवों के खिलाफ युद्ध किया, लेकिन उनका मन सत्य और धर्म की ओर हमेशा झुका रहा। पांडव और कौरव बचपन से ही साथ बड़े हुए, पर समय के साथ उनके बीच धोखे, ईर्ष्या और सत्ता की लालसा ने दूरी पैदा कर दी। दुर्योधन और शाकुनी अपने चालाक और लालची स्वभाव के कारण कौरवों के मन में पांडवों के प्रति घृणा भर गए। उन्होंने छोटी छोटी साजिशें की, खेल में धोखा, राज्य हड़पने की कोशिशें और पांडवों को जंगल में भेजना ताकि उनका वर्चस्व कायम रहे। लेकिन पांडव हमेशा धर्म और न्याय के पक्ष में खड़े रहे। उनके मार्गदर्शन में भीष्म, जिन्होंने जीवन भर हस्तिनापुर और धर्म की रक्षा की, द्रोणाचार्य युद्ध कला और शिक्षा में निपुण, और कृष्ण, जिन्होंने न केवल नीति और धर्म की शिक्षा दी बल्कि समय समय पर मार्गदर्शन करके बड़े संकटों को टाला, कहानी में नए मोड़ लाए। इस संघर्ष ने महाभारत के भविष्य के युद्ध और दांवपेच की नींव रख दी, जहां केवल तलवारों से नहीं बल्कि चतुराई, रणनीति और धर्म के लिए लड़ाई होगी। पांडवों ने द्रुपद की बेटी द्रौपदी से विवाह किया और उसे अपने जीवन का भागीदार बनाया, किंतु कौरवों की चालाकी और ईर्ष्या ने उन्हें सभा में द्रौपदी को अपमानित करने का अवसर दिया। यह घटना, द्रौपदी का चीरहरण, महाभारत की सबसे दर्दनाक और नाटकीय घटनाओं में से एक मानी जाती है। सभा में अपमानित होकर भी द्रौपदी ने धर्म, सम्मान और न्याय के लिए साहस दिखाया। इस अपमान और अन्य साजिशों के कारण पांडवों को 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार करना पड़ा। यह वनवास केवल भौतिक कठिनाइयों का समय नहीं था, बल्कि उनके लिए अनुभव, शिक्षा और युद्ध की तैयारी का समय था। वनवास के दौरान पांडवों ने धर्म, नीति, युद्ध कला और नेतृत्व की गहन शिक्षा ली। यही अनुभव उन्हें भविष्य के महान युद्ध, कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए तैयार करने वाला था। वनवास और कठिन संघर्षों के दौरान कृष्ण पांडवों के सबसे बड़े मार्गदर्शक बने। उन्होंने पांडवों को केवल युद्ध की रणनीति नहीं सिखाई, बल्कि धर्म, नीति और न्याय का महत्व भी समझाया। जब कुरुक्षेत्र युद्ध के समय अर्जुन ने अपने कर्तव्य और नैतिक सवालों पर भ्रम महसूस किया, तब कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश केवल युद्ध का मार्गदर्शन नहीं था, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में धर्म, कर्तव्य, संकल्प और साहस की शिक्षा देने वाला संदेश था। गीता ने अर्जुन को यह सिखाया कि कठिन समय में भी सही निर्णय और कर्तव्य का पालन सबसे बड़ा धर्म है। इसी मार्गदर्शन ने पांडवों को आने वाले युद्ध के लिए मानसिक और आत्मिक रूप से तैयार किया। पांडव अपने राज्य लौटने के बाद भी शांति की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन दुर्योधन का मन कभी शांत नहीं हुआ। उसने किसी समझौते से इनकार कर दिया और हस्तिनापुर के मैदान में कुरुक्षेत्र युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। कुरुक्षेत्र वह स्थान बन गया जहां धर्म और अधर्म की भयंकर टकराहट होने वाली थी। यहां हर योद्धा अपने अपने उद्देश्य और सम्मान के लिए तैयार था। भीष्म, जिन्होंने जीवन भर धर्म और राज्य की रक्षा का संकल्प लिया था, युद्ध की कमान संभालने को तैयार थे। द्रोण, जो शिक्षा और युद्ध कला में पारंगत थे, अपने शिष्यों और सेनाओं को युद्ध के लिए प्रशिक्षित कर रहे थे। दुर्योधन और कौरव अपनी विशाल सेना के साथ पांडवों का मुकाबला करने को खड़े थे। पांडवों की ओर भी अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव युद्ध के लिए सज गए थे और उनके मार्गदर्शक कृष्ण संपूर्ण रणनीति और धर्म का ज्ञान लिए सामने खड़े थे। कुरुक्षेत्र का मैदान अब सिर्फ मिट्टी और घास का टुकड़ा नहीं रहा था। यह भारत की सबसे बड़ी और निर्णायक लड़ाई का प्रतीक बन गया था। हर योद्धा की आंखों में धैर्य, साहस और कर्तव्य की चमक थी, और हवा में महाभारत के भविष्य को तय करने वाले क्षणों की सन्नाटेदार उत्तेजना महसूस की जा सकती थी। कुरुक्षेत्र का युद्ध दिन ब दिन तीव्र होता गया। भीष्म, जो पांडवों के खिलाफ सबसे बड़े सेनापति थे, पहले दिन से ही वीरता दिखा रहे थे, लेकिन उनकी धर्मनिष्ठा और सम्मान के कारण वे कुछ सीमा तक रुकते रहे। अंत में शिखंडी के सामने वे अपना जीवन बलिदान कर गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि महिला या शिखंडी के सामने मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। दूसरी ओर कर्ण, जो कौरवों का मुख्य सेनापति था, अर्जुन के हाथों वीरगति को प्राप्त हुआ। युद्ध के दौरान कर्ण की रथध्वजा टूट गई और वह असहाय हो गया। अर्जुन ने कृष्ण के मार्गदर्शन में उसे मारा,
जिससे कौरव सेना कमजोर हो गई। युद्ध में अश्वत्थामा, द्रोण और अन्य योद्धाओं ने भी वीरता दिखाई, लेकिन अंततः धर्म की विजय हुई। पांडवों ने धर्म और न्याय की स्थापना करते हुए अपने राज्य और लोगों के लिए युद्ध जीता। कुरुक्षेत्र युद्ध ने दिखाया कि सच्चा साहस, नीति और धर्म ही असली शक्ति है। हजारों की मृत्यु हुई, लेकिन धर्म की जीत ने महाभारत की कथा को अमर बना दिया। अंततः पांडवों ने धर्म की जीत हासिल की। कुरुक्षेत्र के भीषण युद्ध में कौरवों की पूरी सेना नष्ट हो गई। महान योद्धा भीष्म, द्रोण और कर्ण वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उनका बलिदान पांडवों की विजय और धर्म की स्थापना में अमूल्य रहा। पांडवों ने हस्तिनापुर पर अधिकार संभाला और न्याय, धर्म तथा सत्य की स्थापना की। महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं है, यह धर्म, न्याय, मित्रता, परिवार और जीवन के मूल्यों की शिक्षा देती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंततः वह हमेशा विजयी होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इतिहास की ऐसी और भी दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंचती रहें।